नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जश्न के माहौल के बीच शनिवार सुबह की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। यह तस्वीर थी मुख्यमंत्री नीतीश और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की थी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में जो नजारा दिखा उसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। कंधे पर हाथ, मुस्कुराहट और गूंजते ठहाके, मानो दो नेताओं के बीच की पुरानी बर्फ पिघल गई हो। चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने उनके आवास पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और जीत की खुशी में उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं के चेहरे पर चुनाव परिणाम की खुशी साफ झलक रही थी। इस चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी एक कम 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं जेडीयू 85, चिराग की पार्टी को 19 और जीतन राम मांझी की पार्टी को हमको 5 सीटें मिली है। आपकी यह मुस्कुराहट गर्मजोशी इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव की कड़वाहट अभी भी लोगों के जहन में है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की परसेंट जीत मिली है। हालांकि एनडीए के सभी दल शानदार जीत हुई है, लेकिन छुपे रुस्तम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान निकले, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने बिहार में कमाल की जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग ने अपने इस पूरे बिहार के लोगों का आभार जताया है। बता दें कि खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने पूरी प्लानिंग के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बिहार फर्स्ट का नारा दिया, जो सफल हुआ। बताया जाता है कि चिराग ने सिर्फ जातिगत उम्मीदवारी उतारे, बल्कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जिनकी छवि साफ सुथरी रही है। चिराग का स्ट्राइक रेट बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से कई गुना बेहतर रहा। चिराग पासवान ने इस बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी, नीतीश कुमार और बिहार के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया है। चिराग ने एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दूरभाष के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले अपार जन समर्थन और पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देने के लिए आपका हृदय से आभार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी विजयी विधायकों प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 12/28 राउंड की मतगणना के बाद 5,015 वोटों से पीछे चल रहे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, लोग बहुत अच्छे हैं, वे कभी बुरे नहीं होते, मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा। जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा तब मैं कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। बता दें 2025 बता दें कि छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 28 में से 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,739 वोटों से पीछे चल रहे थे। शुरुआती रुझानों में खेसारी आगे आए थे, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी बीजेपी उम्मीदवार ने भी भारी बढ़त बना ली। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2025 फिलहाल 28 में से 15 राउंड की गिनती होगी। अभी भी वह भाजपा की छोटी कुमारी से 5954 वोटों से पीछे चल रहे थे। हार निश्चित होते ही देख खेसारी लाल यादव ने कहा, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कभी खराब नहीं होते, मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा, जब कहना होगा तब कहूंगा, मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। भैया, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम जारी हो चुके हैं। बिहार में इस बार के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार की 242 सीटों में से 202 सीटों पर परसेंट जीत हासिल की है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। ओवैसी के एआईएमएम वैक्सीनों ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह है 2010 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इस बिहार के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और दूसरे नंबर पर उसकी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार के जेडीयू है। भाजपा अपनी परसेंट जीत पर खुशी से गदगद भले ही है, लेकिन नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगर चाहे तो बिहार में आराम से भाजपा के समर्थन के बिना ही बिहार सरकार बना सकते हैं। जानिए इस बारे में बता दें, चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव परिणाम के अनुसार एडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने कुल 202 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें भाजपा ने सर्वाधिक एक कम 90 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू ने 85 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपीआरवी ने 19 सीटों पर और हम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कैमूर जिले की मतगणना हॉल मोहनिया के पास रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान प्रत्याशी समर्थक और पुलिस के बीच हुई झड़प के बीच बाद भीड़ ने नगर आवास में विकास कार्यपालक पदाधिकारियों के स्कॉर्पियो में आग लगा दी। विवाद बढ़ता देख मतगणना केंद्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस मतगणना केंद्र के बाहर जुटे समर्थकों से निपटने में जुटी। जानकारी के मुताबिक समर्थकों की झड़प में अब तक 3 सिपाहियों के सिर पर बुरी चोटें आई है। दरअसल कैमूर के रामगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव ने 175 वोटों से जीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकाउंटिंग करवाई जिसमें फिर सतीश कुमार यादव 38 वोटों से जीत गए। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और फिर मामला गहरा गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट मामले में बदल गया, जिसे संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल आखिरी राउंड की गिनती तक बसपा के सतीश कुमार सिंह और बीजेपी के अशोक कुमार ने सिंह के बीच काफी नजदीकी मुकाबला चला। लिहाजा आखिरी राउंड के लिए 3 घंटे से प्रशासन ने कोई घोषणा नहीं की। आरोप है कि रिकाउंटिंग बाद भी प्रशासन ने जीत का प्रमाण पत्र नहीं सौंपा, जिसको लेकर समर्थकों का गुस्सा फूट गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट पड़ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूँ। आचार्य ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ही ले रही हूँ। आचार्य इस पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी। हालांकि बाद में उसे एडिट करके संजय यादव और रमेश का नाम लिखा गया है। नीचे संलग्न तस्वीर में पोस्ट के दोनों वर्जन देखे जा सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि घायलों में 5 की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। नौगामा थाना क्षेत्र में परिसर में जब्त किए गए विस्फोटकों का बड़ा जखीरा रखा गया था। फोरेंसिक टीम और पुलिसकर्मी इन विस्फोटकों की जांच और सैंपलिंग कर रहे थे, तभी अचानक भारी धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि पुलिस स्टेशन की इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस स्टेशन के अंदर आग लग गई और दूर दूर तक धुआं फैल गया। मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल है। एक नायब तहसीलदार और प्रशासन के एक अन्य अधिकारी की भी मौत हुई है। घायलों को सेना के 92 बेस हॉस्पिटल स्कीम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं नौगामा क्षेत्र है जिसमें हाल ही में जैश मोहम्मद के पोस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया था। इन पोस्टर में कश्मीर में सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर बड़े हमले की धमकी भी दी गई थी। करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। मशहूर गायिका और बीजेपी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अलीनगर में जीत दर्ज कर ली है। अलीनगर में 25 राउंड वोटों की गिनती होनी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। मैथिली ठाकुर ने 84,915 वोट लाकर जीत हासिल कर ली है, जबकि तेजस्वी यादव के कैंडिडेट विनोद मिश्रा 73,185 वोट लाकर पिछड़ गए हैं। मैथिली ठाकुर की बात करें, दरअसल आरजेडी के कैंडिडेट विनोद मिश्रा को बीजेपी की मैथिली ठाकुर ने 11,730 वोटों के अंतर से हरा दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक की मैथिली की जीत की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा अलीगढ़ नगर सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी विप्लव कुमारी चौधरी ने 2275 वोट लाकर काफी पीछे रह गए। इससे पहले की वोटों की गिनती के दौरान ही मैथिली ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि यह एक सपने जैसा होगा, लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। विधायक के रूप में यह मेरा पहला कार्यकाल होगा। मैं अपने क्षेत्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। मैं अपने लोगों की बेटी की तरह सेवा करूंगी। मैं अभी भी केवल अलीनगर को देख सकती हूँ, यह देख सकती हूँ कि मैं उनके लिए कैसे काम कर सकती हूँ। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप W पांडलांडे को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोहरी हार का सामना करना पड़ गया है। अररिया और जमालपुर दोनों सीटों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए राजनीति में डेब्यू करने वाले इस तेजरार पूर्व अफसर लांडे किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए। जमालपुर सीट जो लांडे की उम्मीदवारी के कारण सुर्खियों में रही है, वहां जदयू उम्मीदवार नचिकेता मंडल 96,683 वोटों के साथ विजयी हुए। उन्होंने IP उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को 36,228 वोटों से हरा दिया। अपनी लोकप्रियता और चर्चा के बावजूद लांडे इसी चुनाव आंकड़े में तब्दील नहीं कर पाए। अररिया में भी नतीजा उम्मीदों के उलट रहा। नतीजों के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार अबीदुर रहमान ने 91,529 वोटों के साथ में जेडीयू की सगुप्ता असीम को 12,741 वोटों से हरा दिया। अररिया सीट पर भी लांडे को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि 49 साल के शिवदीप W लांडे ने दोनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। चुनावी हलफनामा
हलफनामे के मुताबिक लांडे के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वह स्नातक हैं। उनकी कुल संपत्ति 20.4 करोड़ रुपए है और देनदारियां 2.7 करोड़ रुपए हैं। अपने पुलिस करियर के दौरान अपनी मजबूती और कार्रवाई और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले लांडे की राजनीतिक डेब्यू को चुनावी सफलता नहीं मिली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन से जुड़े सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी हार का ठिकरा ईवीएम और एसआई पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उनकी नसीहत होते हुए देख रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। उन्होंने कहा, मैं बिहार की जनता को एआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को और पार्टी सदस्यों को इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हम सीमांचल के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं, लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि ये नतीजे आ सकते हैं। हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग 200 के पास चले जाएंगे। अब उनको सोचना है, अगर वहीं पुराना रिकॉर्ड शुरू कर देंगे कि ओवैसी जिम्मेदार है तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया, मेरा गाना बजाते रहो। उन्होंने आगे कहा, अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी भी कर रहे हैं। इस कामयाबी के लिए बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए